अजय, मैं तो कैसे पे ही हूँ, आप कहाँ हो? दिख ही नहीं रहे हो। क्या पहन रखा आपने? मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस, और आपने? ब्लैक कलर की ड्रेस? हाँ, मैंने ब्राउन कलर की शर्ट पहन रखी है। ओके, आप मुझे दिख नहीं रहे हो। हेलो हेलो हेलो। अर्जिता, आई थिंक वही है जो तुझसे मिलने आए हैं। हाँ पता है मुझे, इग्नोर करते हैं। अरे बट क्यों यार, देखना बेचारे व्हील चेयर पे आए हैं, उनको इग्नोर क्यों कर रही है? तो यार तुझे बाद में बताऊंगी मैं, तू मेरी दोस्त है ना, जितना बोल रही हूँ उतना सुन। हाय अर्जिता। हाय। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम अच्छे नहीं हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लंगड़े हो? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं कमी है, बट तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। अरे ये बात थोड़ी होती है, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें अपना टाइम वेस्ट किया तुम्हारे पास आके। अरे इतने अच्छे अच्छे लड़के थे, उनके पास चली जाती मैं। ये क्या तरीका है? और मुझे लगा कि अगर तुम्हें कमी की बात कर रहे हो तो कोई छोटी भी कोई कमी होगी। अरे इतनी बड़ी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, सॉरी कमी है, तो तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? इतने अच्छे लड़के जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं उनसे शादी करूंगी तो जैसे लंगड़े से नहीं। समझ में आ रही है? और हाँ, इंस्टाग्राम पे तुमने बहुत अच्छी अच्छी फोटो डाली है, उसमें तो बहुत अमीर दिख रहे थे तुम। उसमें तो मुझे पता नहीं चला। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। और मैं अपनी दोस्त को भी अपने साथ, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। अर्जिता, किस तरीके से बात कर रही हो? तू पागल हुई है क्या? तेरे को पता है ना कि मेरी चॉइसेस क्या है? अरे मैं इससे थोड़ी मिलूंगी, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तू ना ज्यादा मत बोल, मेरे साथ आई है तो मेरे साथ रह। अर्जिता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ ना। अगर आपको मुझ में कोई कमी लगी है तो बैठ के बात करें, चीजों को सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट? क्या सॉर्ट करेंगे? तुम लंगड़े हो और नॉर्मल इंसान बन सकते हो? बताओ। देखो, लंगड़े इंसान से मैं तो शादी करने वाली हूँ नहीं। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान बनते हो तो आई कैन थिंक। बताओ, कर सकते हैं सॉर्ट हम? क्या बैठ के बात करें इस बारे में? हाँ, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया और आप इतनी देर से मुंह चला रहे हो। अरे मेरे को तुमसे नहीं बात करनी है, और जो भी था, आई डोंट वांट टू बी विद यू। तुम प्लीज अपने घर चले जाओ, और मैं भी जा रही हूँ। अर्जिता, ये चीज मेरे हाथ में तो नहीं है ना, एक्सीडेंटली ये चीज हुई है मेरे साथ। मैं खुद ये वाली लाइफ सफर कर रहा हूँ, मेरे लिए खुद मुश्किल हो रहा है और मुझे एक साथी की जरूरत है। और अगर तुम मेरे साथ फ्यूचर में रहोगी तो मेरे लिए आसानी होगी, और तुम होगे, तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रही हो। अरे माना मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं लंगड़ा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे रिजेक्ट करोगी। और रही बात खुश रखने की, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अर्जिता, मेरे पास बहुत पैसा, तुम्हें किसी चीज की कमी आने नहीं दूंगा। बट ये ऊपर वाले ने अगर मुझे लंगड़ा बनाया तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हो गया तुम्हारा, या कुछ और भी बोलना है? तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर मुझे ज्यादा कुछ बताओगे या बोलोगे या अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? अरे ओ बेवकूफ, मैं ना वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी तू समझ रहा है। मेरे को पता है कि तुझ जैसे लड़कों से कैसा ट्रीट किया जाता है। और तुझे क्या लगता है मैं तेरे से शादी करने के बाद तेरी पत्नी होंगी, तेरी नौकरानी नहीं, कि तेरे से शादी करने के बाद तेरे सारे काम करूं? समझ में आ रही है? अरे मैंने सोच रखा है कि अगर मैं शादी किसी से करूंगी तो मेरी वही लाइफस्टाइल रहेगी जैसे अभी है। मैं पार्टीज में जाऊंगी, अपने दोस्तों से मिलूंगी, ना कि तेरी मेड बनके तेरे लाइफ में रहूंगी। समझ में आ रही है? अरे ओ वेटर, वहां क्या जा रहा है? इधर चल जा। गवार कहीं का, क्या समझता है तू अपने आप को? अरे तुझ जैसे लंगड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए एक अलग कैफे होते होंगे, ये तो हम जैसे लोगों के लिए है। समझ में आ रही है? तो इससे पहले मैं तेरी और बेइज्जती करूं, तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तेरे साथ शादी तो क्या, तेरे दोस्त भी कभी ना बना। अर्जिता, तू पागल हो गई क्या? तूने उन पे पानी क्यों फेंक दिया? अरे तुझे बात नहीं करनी थी तो मत करती, ऐसे बदतमीजी तो मत कर सबके सामने। यार शीतल, तू मेरे दोस्त ने की है, हर चीज में टोक रही है। अरे तुझे पता है ना क्या लाइफस्टाइल है? मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो लंगड़ा है। तू समझ क्यों नहीं रही है? और हर बार देख मुझे मर के मुझे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं करती हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे टाइम पास मत कर,
अपने टाइप की लड़की ढूंढ जो तेरी तरह ही लंगड़ी हो, क्योंकि मेरे जैसी लड़की तो तेरे से शादी नहीं कर पाएगी। चल शीतल, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चल शीतल। अरे जाने से पहले कम से कम मेरी बात तो सुनती हुई जाओ। अरे तुम एकदम ठीक हो? मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी बस। मजाक कर रही थी? मजाक कर रही या फिर मेरा मजाक उड़ा रही थी? तुमने 200 बारी ये बोल दिया कि मैं लंगड़ा हूँ, अपने जैसी ढूंढो। अरे कोई लंगड़ी ढूंढोगे जो तुम्हारे साथ ठीक रहे। अरे वो सब तो ठीक है, अगर मैं शादी के बाद लंगड़ा हो जाता तो तुम तो मुझे छोड़ के चली जाती, ये सोच के कि मैं तो और ज्यादा लंगड़े के साथ रह नहीं थी। जब एक लड़का लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो सकता है, चाहे पत्नी को कोई दिक्कत हो, लंगड़ी हो जाए, जब लड़का हर चीज के लिए तैयार है, क्या लड़की तैयार नहीं हो सकती? अरे तुमने तो शादी से पहले अपने रंग दिखा दिए। जब तक मैं नीचे बैठा हुआ था, मैं लंगड़ा था ना, तब तक तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी। अब जब तुम्हें पता लगा कि मैं लंगड़ा नहीं हूँ, तो तुम कह रही हो कि तुम मेरे सब मजाक कर रहे थे ना, ये कर रहे, बोली बन रही हो यार तुम। अरे मान लो शादी हो चुकी है और आज ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ ये सब कुछ आता, तो क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार होती? हाँ या ना? अजय, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ या ना? नहीं रहती ना? अरे किसी का अगर साथ देना है ना, तो दिल से साथ दो, ये मतलब वाला साथ मत रखो। अरे हस्बैंड वाइफ बनने वाले थे हम, लेकिन अब बनेंगे नहीं। अरे और वैसे ना, ये कोई मेरा आइडिया नहीं था कि मैं ये सारी चीजें करूं। वो तो मैं रास्ते से जा रहा था, व्हील चेयर दिख गई, तो मैंने सोचा कि जाते जाते कम से कम एक लॉयल्टी टेस्ट ले लेता हूँ कि मैं उसमें पास हो जाऊंगा। लेकिन इसमें मैं पास नहीं हुआ, तुम पास हो गई। तुम्हारी बुराई की जीत हुई और तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। देखो अजय, आई एम रियली सॉरी। मैं सच बोल रही हूँ, तुम मेरे दोस्त से पूछ सकते। मैं बहुत मजाक करती हूँ, बस इतनी देर से मैंने जो भी किया वो बस एक तरह सा मजाक था। तुम तो मेरे साथ कर रहे थे ना, तो मैंने भी कर दिया। देखो जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। अरे बस अर्जिता, कितने झूठ बोलोगी? सामने सामने झूठ बोल रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो अंदर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आओ। भाई तुम्हारी दोस्त की बात ना, तो मैं तुम्हारे दोस्त से पूछ लेता हूँ, क्या सच में मजाक कर रही थी? देख लिया अर्जिता, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी असलियत बता दी। अरे ठीक है, वो तुम्हारी दोस्त है, काफी अच्छी दोस्ती तुम दोनों की, लेकिन उसने ना दोस्ती को साइड रख के ना सच्चाई का साथ लिया। उसने सच्चाई बताई, और यही होता है एक अच्छे इंसान की पहचान। अब यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मत देखो। देखो अजय, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे सुनने के लिए तुमने बचाया क्या? चुपचाप यहाँ से चल जाओ, इससे पहले कि दुनिया वाले तुम्हारी और इंसल्ट होते हुए देखे। निकल जाओ यहाँ से। रुको एक मिनट। वैसे तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए आया था, शादी बात करने के लिए आया था, अपना फ्यूचर सोच के आया था। खैर अब लग ही चुका है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, किसी भी चीज की कमी भी नहीं है, तो तुम्हारे साथ शादी कर नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी फ्रेंड मुझे काफी अच्छी लग रही है और सच्ची लग रही है। क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल, क्या आप मेरे साथ शादी कर सकती हो? मैं? हाँ तुम। लेकिन मैं आपके स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, मैं तो बस एक फ्रेंड के साथ आई थी। कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड का होना जरूरी नहीं है, दिल का अच्छा जरूरी है, अच्छा इंसान होना जरूरी है, और ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर हैं। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ शादी करने के लिए? शीतल, तू पागल हो गई है? ये क्या कर रही है? अरे जिस लड़के के साथ मैं शादी करने वाली थी, तू उसके लिए हाँ बोल रही है? अरे तू मेरी दोस्त है, ये सब क्या कर रही है? बस कर अर्जिता, अरे कब से तेरी बकवास सुने जा रही है। माना कि तू मेरी दोस्त है, लेकिन गलत का साथ तो नहीं दे सकती ना। माना कि तुम्हारी इनसे शादी होने वाली थी, लेकिन अब हो तो नहीं रही ना। मैं अब इनसे शादी करने वाली हूँ और अब हमारी दोस्ती यहीं खत्म होती है। तुम जा सकते हो।
उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज सिट। अरे रति तुम आ गई? हाँ भाभी, पर आप यहाँ क्या कर रही है? अपने मायके नहीं गई? जाऊंगी ना थोड़ी देर में, अंदर आओ। ठीक है। भाभी बहुत गर्मी है बाहर, मेरी तो हालत खराब हो गई। गर्मी तो है, पर तू इतना लेट कैसे हो गई? सुबह आने वाली थी ना। भाभी क्या बताऊं, ये ना ट्रैफिक 2 घंटे से फंसी थी ट्रैफिक में, ऊपर से कैब वाला इतनी लेट कर दिया ना कि पूछो ही मत आप। अरे अच्छा ये बता कि तेरे हस्बैंड कैसे हैं, सब सही है ना? हाँ सब ठीक है। भैया कहाँ है? अरे रति, आ गई तुम? इतनी लेट क्यों आई हो यार? तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑफिस जाना होता है। अरे भैया क्या बताऊं, कैब वाला बहुत लेट कर दिया। अच्छा अब जल्दी से आइए, राखी बांध देती हूँ। तुम्हारे ड्रामे कभी खत्म नहीं होंगे। भाभी एक काम कीजिए, इसमें ना वो मिठाई और राखी आप थाली लगा दीजिए। हाँ ठीक है। आ जाओ जल्दी से। और बहन कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ये बता, आपको मेरी याद नहीं आती है ना? याद तो आती है, तेरे को इतनी बारी बुलाता हूँ, तू आती नहीं घर पे। घर के ये काम है वो काम है, जब से घर छोड़ के गई है ना, तेरे को इस घर की याद ही नहीं आती। भैया क्या बताऊँ, घर में सच में बहुत काम होते हैं और टाइम तो मिल ही नहीं पाता। मैं ना बहुत मिस करती हूँ आपको, भाभी को, इस घर को। मतलब इतने साल इस घर में रह के गई, मुझे बहुत याद आती है। और बता, सब ठीक है ना घर पर? सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास, सब कुछ सही है। और पतिदेव ठीक है ना? आपको लगता है वो खराब रहेंगे? लेके नहीं आए आप उनको? इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनकी बहन आने वाली है और वो बोले कि तुम राखी बांध के भैया के आओ, फिर उसके बाद तुम घर जल्दी आ जाना। ठीक है, मुझे भी वैसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो तुम मुझे भी राखी बांध दो, मैं भी फिर ऑफिस चल जाऊंगा। कैसा भाई है ये, नहीं कि रोक ले बहन को। वाह। अच्छा ठीक है, मैं ना राखी बांध देती हूँ। अर्जिता, 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 राखी ले आओ यार, लेट हो रहा। अच्छा कोई नहीं, मैं देखती हूँ। ठीक है भाभी। भाभी अब रो रही हो? नहीं, वो आंख में कीड़ा चला गया था, इसलिए बस थोड़े से आंसू आ गए। वो तुम प्लेट देखने आई हो, मैंने पूजा वाले रूम में रख दिया, तुम ले लो। भाभी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सच में कुछ नहीं हुआ, सब एकदम ठीक है। भाभी मुझसे भी झूठ बोलोगी आप? बताओ क्या हुआ है? मैं सुबह से आई हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, आप सैड हो। कुछ हुआ है क्या? भैया कुछ बोले? नहीं नहीं, भैया तो कुछ नहीं बोले, बस ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ था। अब बताओ कि क्या हुआ है, आपको मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ है। रति वो बात ये है कि पिछले साल जब मैं अपने भाई के घर रक्षाबंधन पे गई थी। आज के बाद ना राखी पे तुम्हें अपने घर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या क्यों? अरे 2000 रुपए का पेट्रोल लग जाता है इसमें, और तुम्हारे घर वाले 500 रुपए दे रहे हैं। थोड़ी कॉमन सेंस नहीं है क्या? और आज के बाद तुम्हें राखी वाला कुछ भी करना होगा ना, वीडियो कॉल पे कर लेना, जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? चलो यहाँ से। तब से इन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं अपने घर नहीं जा सकती, आने जाने में पैसा इतना चला जाता है और भाई बस 500 रुपये ही देता है। आज रक्षाबंधन है, मुझे तुम्हें देख के अपने भाई की याद आ गई, पर मैं तो अपने भाई के घर ही नहीं जा सकती। खैर कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा जो भी सारी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओगी अपने भाई के घर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाभी आप रोना बंद करो, मैं ना अभी भैया से बात करती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जाओगे अपने भाई के घर, ठीक है? ठीक है। अर्चिता कहाँ रह गई? भाभी कुछ काम कर रही है। उसको क्या काम आ गए? भाभी बहुत काम करती है, आप ही कुछ नहीं करते हो, बैठे रहते हो बस। तो ऑफिस भाभी जाती है क्या? ज्यादा साइड नहीं ले रही भाभी के? हाँ तो भाभी भी तो मेरी है ना, इतना लंबा सा टीका करूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं इधर आओ। मैं तो पंडित जी से भी टीका नहीं लगवाता। छोटू सा क्यों? तो गिफ्ट में क्या है? गिफ्ट तो मेरे जेब में पड़ा हुआ है।
इस बार ना बहुत अच्छा वाला गिफ्ट लूंगी। चलो, आप हो बहुत नालायक टाइप के, बट क्या करूं, भाई है तो आरती तो उतारनी पड़ेगी। भाई को नालायक बोल दे। क्योंकि मेरा भाई है, कंजूसी करता है, कुछ अच्छा सा गिफ्ट नहीं देता है कभी भी। चलो हाथ लाओ अभी जल्दी से। इस बार इतना कस के राखी बांधूंगी ना कि पूरे 1 साल राखी नहीं खुलेगी। पैसों से अच्छा कोई गिफ्ट हो सकता है? बड़ा कंजूस। 500 रुपए दे देते हो आप, ये लो, इसमें जाओ जियो अपनी जिंदगी। 500 में क्या मिलने वाला आजकल? भाई का प्यार नहीं देख रही? अपना प्यार अपने पास रखो, नहीं चाहिए प्यार। चलो मुंह खोलो। भाई बहन का बोलेगा। मैं ना पूरा खा जाऊंगी। मेरा गिफ्ट जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। हाँ बाबा, 1 मिनट। पूरे 1500 रुपए प्रमोशन हो गया तुम्हारा। 1500? देखो भैया, मजाक मत करो, मुझे गिफ्ट चाहिए, अच्छा वाला दो। अरे 1500 रुपए कम होते हैं क्या? ये 1500 मुझे दे रहे हो आप? तो पिछले साल पूरे 500 रुपए दिए थे, अब की बार 1500 रुपए दे रहा हूँ। भाई के प्यार को नाप तोल कर रही हो ना तुम। पता है, मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, बेफालतू का आ गई। एक तो इतना पैसा लगा के यहाँ पर आई हूँ, पता है आपको, कैब का पैसा 2000 लग जाता है मुझे आने में। ऊपर से ये मिठाई राखी इतना कुछ लेती हूँ आपके लिए, और आप ये 1500 रुपए दे रहे हो मुझे। कैसी बातें कर रही है रति? मतलब यहाँ पे तू पैसे लेने के लिए आती है या फिर भाई को अपने प्यार से राखी बांधने के लिए आती है? मेरी ना इज्जत है, ससुराल में जाऊंगी तो क्या बोलूंगी कि मेरे भाई ने 1500 रुपए दिए हैं। मेरे पति क्या बोलेंगे कि तुम इतने पैसे लगा के जाती हो और तुम्हारा भाई कितना कंजूस है, इतना कम पैसे दिए। मतलब पूरे साल में रक्षाबंधन अगर एक बार ही आता है तो उसमें पहले ये देखा जाए कि आपके आने जाने का क्या खर्चा होता है और ऊपर से फिर आपको अलग से पैसे दें। भैया आप ना समझ नहीं रहे हो, सच में ना, आप ना मेरी नाक कटा दोगे। ससुराल में लोग मुझ पर हंसेंगे, किसका भाई कैसा है। मैं आपकी इतनी तारीफ करती हूँ कि मेरा भाई कितना अच्छा है, और मेरा भाई ये कंजूस। नहीं चाहिए पैसे, रखो। क्या हो गया तुझे? तू 500 रुपए में भी खुश रहने वाली थी और आज तेरे को मैं 1500 रुपए दे रहा हूँ, तू तब भी खुश नहीं हो रही। तू तो हमेशा प्यार से राखी बांधने आती है, तो खुद ही बोलती है कि पैसे मायने नहीं रखते, भाई बहन का प्यार मायने रखता है। बट आज ये सब कुछ क्यों कर रही है? सब ठीक तो है ना? घर पर कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई। मैं ना बहुत एक्साइटेड होके यहाँ आई थी कि अपने भाई को राखी बांधूंगी, पर आपने ना मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, आज तूने भाई बहन के प्यार को पैसों से नाप दिया। मतलब प्यार कभी था ही नहीं ना। एक जैसे दुनिया रिश्ता चलाती है वैसे हम भी रिश्ता चला रहे थे। आज अगर मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं दे पाया, तुम्हारा खर्चा नहीं निकल पाया, तो तुम ऐसे बोल रही हो कि मेरे आने जाने का इतना खर्चा लगा। प्यार नहीं करती ना तुम? एक बात बताओ, आज आप ये रिश्ते प्यार की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। एक तुम ही हो घर में जिसको मैं अपनी हर एक बात बता सकता हूँ। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जो रक्षाबंधन होता है ये भाई बहन का प्यार का होता है, गिफ्ट मैटर नहीं करते? नहीं करते। तो आप ये सेम चीज भाभी के साथ क्यों करते हो? भाभी के साथ? भाभी ने मुझे सब कुछ बता दी कि पिछले साल आप भाभी के साथ क्या किए थे। भाभी ना अपना घर बार सब कुछ छोड़कर ना यहाँ पर आपके घर में रह रही है, आपका घर संभालती है, आपको संभालती है, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन सबसे इतना प्यार करती है। और आप क्या किए? अरे उनके भाई के पास जितने पैसे थे वो उतने ही देंगे ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप उन्हें बोल रहे हो कि मैं इतने पैसे लगा के जाता हूं और तुम्हारे भाई 500 रुपए देते हैं। आप उनके भाई का प्यार तो देखिए, वो अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। अगर कोई भी मुसीबत होती है ना तो उनके भाई सबसे पहले आते हैं। सोचो अगर यही सेम चीज मेरे पति बोले कि तुम आज के बाद अपने भाई के पास नहीं जाओगी राखी बांधने के लिए, आपको कैसा फील होगा? और आप तो बोल दिए भाभी को कि नहीं तुम्हें राखी बांधने नहीं जाना है। एक बहन पे क्या बीत रही है आपको पता है, जो अपने भाई के रहते हुए उसके पास राखी बांधने नहीं जा सकती है।
पता है, एक लड़की का ना कभी कोई घर ही नहीं होता है। जिस घर में जो लड़की 25-26 साल रह कर आई है, पूरा बचपन सब कुछ अपने घर वालों के साथ बिताई है, आज उसको वहीं जाने के लिए ना किसी की परमिशन की जरूरत पड़ती है। भैया आपकी भी बहन है, अगर सेम चीज मेरे पति मेरे साथ करे ना, आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको बुरा लगेगा। वो तो मेरे पति ऐसे नहीं है, वो समझते हैं। सोचो भाभी पर कैसा बीतता होगा। आज पूरी बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और भाभी घर में तकलीफ में रो रही हैं। और क्यों ना रोए, जैसे आप मुझसे प्यार करते हो वो भी तो अपने भाइयों से प्यार करती हैं। हाँ, मैंने पिछले साल उसको बहुत उल्टा सीधा बोला था। और आप ऐसे करोगे ना, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जो इंसान रिश्तों की इतनी ज्यादा मिसालें देता है, जो इतना तवज्जो रखता है रिश्तों के लिए, आज वो ऐसे कर रहा है। सॉरी मुझे नहीं, भाभी को बोलिए। वो कितनी परेशान है, वो मैं जब से ही मैं देख रही थी। अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए और भाभी को उनके मायके लेके जाइए। ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और अर्जिता के साथ उसके घर जरूर जाऊंगा। एग्जैक्टली यही कीजिए और लगी मेरा गिफ्ट। एंड सॉरी मैं आपको ऐसे बोली, बट मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप ऐसे भाभी के साथ कर रहे हैं। भाभी कितनी अच्छी है, कितना आपको प्यार करती है। नहीं, मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैंने गलत करा उसके साथ। और जब तुमने बोला ना कि अगर तुम्हारे घर वाले यहाँ तुम्हें आने को नहीं देंगे राखी बांधने के लिए, तो रोना आ रहा था। तो यही चीज़ अगर उसके साथ हो रही होगी तो वो भी परेशान ही होगी। आप एक काम कीजिए, जल्दी से जाइए, भाभी को मनाइए और मायके लेके जाइए। बहुत दुखी है वो। ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए भी कुछ लेके आता हूँ। मैं जा रही हूँ भैया, मुझे लेट हो रहा है। अब एक काम करो, भाभी को जल्दी से बनाओ। ठीक है। ये आपका ऑर्डर। अजय, तुमने खाना क्यों ऑर्डर किया? मैं बना देती, मुझे बोल देते। भैया आप जाओ। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे अजय? तुम्हें बोल के ना मेरे को अपना मुंह खराब नहीं करना। अजय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बिल्कुल बात रहे हो। जब देखो मुझे इग्नोर करते रहते हो। और ये आज नहीं, मैं कितने टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे सिर्फ इग्नोर ही करे जा रहे हो। कोई बात है तो मुझे बताओ ना, हम बैठ के क्लियर करते हैं। फिर ऐसे इग्नोर तो मत करो। स्मृति, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। हम दोनों शादीशुदा तो हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं। तुम अपने में खुश रहो, मैं अपने में खुश रहूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे, तो इससे बेहतर यही रहेगा कि तुम अपने में खुश रहो और मैं अपने में। लेकिन अजय, मुझे बात करनी है। कितना टाइम हो गया मैं बात ना करे। तुम मुझे जब देखो इग्नोर करे जा रहे हो। हुआ क्या है? मुझे अभी बात करनी है, मुझे अभी क्लियर करो सब कुछ यार। स्मृति, मैंने तुमसे ना बहुत बारी बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुमसे बात करने के बाद जो मेरी बेइज्जती होती थी ना, वो मुझसे सहन नहीं होती। यार बहुत दिन हो गए तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। अगर देखो कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं उस बारे में बात करके एक दूसरे के साथ क्लियर कर सकते हैं ना चीजों को। एक बार सुन तो लो स्मृति। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पैसे गिन रही हूँ? बार बार आवाज मारनी। कितनी मुश्किल से पैसे गिने थे, भूल गई ना तुम्हारी वजह से। अरे हद होती है, जब दिख रहा है बंदा बिजी है तो बार बार आवाज क्यों मारनी है? यार तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? मैं तो तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। कैसे क्या बात कर रहे हो यार? जब तुम्हें दिख रहा है मैं बिजी हूँ, ठीक है, तो तुम क्यों बार बार मुझे बोले जा रहे हो जब मुझे नहीं करनी बात? अरे जब मैं फ्री होंगी तो अपने आप बात कर लूंगी ना। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज भी हम वैसे रह रहे हैं जैसे अभी अभी हमारी शादी हुई है। क्या बार बार शादी शादी? अरे यार शादी करी है, कोई खरीद नहीं लिया तुमने मुझे, डील नहीं करके बैठ गए हो तुम मेरे साथ।
मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। अरे अपनी कोई फ्रीडम ही नहीं है इस घर में यार। और मैं तो यहाँ से जा ही रही हूँ। शादी जैसे कुछ लग ही नहीं रहा। जब देखो अजय, तुम्हें जब दिख रहा है मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तुम्हें बेफालतू में चेप होने की क्या जरूरत है हर टाइम? मैं तुमसे सिर्फ 2 मिनट बात ही तो करने के लिए आया था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठा दोगी। क्या 2 मिनट बाद में भी हो सकती है ना सारी बातें। जब दिख रहा है मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं है तुम में कोई इंटरेस्ट बात करने में। तुमने खाना भी नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया तो क्या हो गया, ऑर्डर कर लो। मर थोड़ी ना जाओगे तुम। क्या खाना बना के तुम्हारे हलक में घुसेड़ दूं क्या? बेवकूफ कहीं का। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि आज के बाद ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद ना मैं खुद ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। अरे माना कि हम दोनों पति पत्नी के एक बंधन में हैं, लेकिन वैसा कुछ ना हम दोनों के बीच में है नहीं। जब मेरी पत्नी को मेरे साथ बैठ के बात करने का ही टाइम नहीं है, मेरे लिए खाना बनाने का ही टाइम नहीं है, तो मैं उससे क्यों ही बात करूं और किस मुंह से बात करूं। लेकिन तुम कभी इतना समझी नहीं यार कि मैं तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ऑफिस जाता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ कि हमारा फ्यूचर अच्छा जाए। इतना थका आ रहा आता हूँ। कभी तुमने मुझसे 2 मिनट बैठ के प्यार से बात तक नहीं करी। कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुमने पूरे दिन में क्या करा। अगर तुम एक बारी भी ऐसा करती ना तो मेरे पूरे दिन की ना थकावट मिट जाती। एक आदमी शादी क्यों करता है? घर गृहस्थी चलाने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए। लेकिन हम दोनों ने ना एक दूसरे के साथ बैठ के कभी भी सुख दुख नहीं बांटे, एक दूसरे के बारे में पूछा तक नहीं। मुझे तो लगता है कि अकेला मैं ही प्यार करता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि आज नहीं कल कभी ना कभी तो तुम मेरे साथ 2 पल बैठ के बात करोगी कि अजय तुम कैसे हो। मुझे तो ये भी लगता है कि हम दोनों शादीशुदा तो ज़रूर हैं, लेकिन हम दोनों को ना एक दूसरे के बारे में पता तक नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, मेरा कौन सा फेवरेट कलर है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। ये सारी चीज़ें शायद हम दोनों को पता ही नहीं है। एक नाम का रिश्ता है, चल रहा है, चला रहे हैं, देखते हैं कब तक चलता है। और एक और बात, मैंने ना कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद मुझे मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी। मैंने बहुत कुछ सोचा था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वही है ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। और तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करी, और जब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तब मुझे पता लग गया कि अब शादी के बाद भी ना ऐसे रहना पड़ेगा कि जैसे मेरी शादी ना हुई हो। और मैंने वो सारी चीज़ें करनी स्टार्ट भी कर दी। और मेरी जगह अगर कोई और पति होता ना तो मैं उस बदतमीजी और हाथ उठाने के लिए ना डाइवोर्स ही दे देता। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं करा, ये सोच के कि तुम्हारा व्यवहार जैसा भी है मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, कितनी इज्जत करते हैं मेरी। ये सारी चीज़ें सोच के मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी किस्मत लिखी हुई है ठीक है। अजय, आई एम सो सॉरी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे पता लग रहा है जब मेरे पे बीत रही है कि तुम पे क्या बीतती होगी ना। मुझे माफ कर दो। मैं सच में आज के बाद कभी ऐसा बिहेव नहीं करूंगी। हमेशा एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी। प्लीज मुझे एक आखिरी चांस दे दो। ठीक है श्रीवती, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी ये वाली बात भी मान लेता हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, शादी ना एक अमूल रिश्ता होता है, और उसमें ना 2 चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सुकून और एक प्यार। जहाँ पे सुकून नहीं, प्यार नहीं ना, वहाँ पे रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। और वही हो रहा है हम दोनों के साथ।
अब तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस वाली बात से भी एग्री हूँ। अगर तुम अपने अंदर चेंजेस लाना चाहती हो तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी भला। वैसे अजय, ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारा फेवरेट कढ़ाई पनीर बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम चलो, मैं किचन में तुम्हारी हेल्प करने के लिए आता हूँ। अजय कहाँ रह गए? आया। तू रुक, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। अरे साहब आपके पैसे, साहब आपके पैसे, साहब। इस पे तो पता लिखा है। काम करती हूँ, ये पैसे इनके घर दे आती हूँ। क्या पता किसी काम के हों। जी, आप कौन? जी नमस्ते, ये अजय का घर है? जी बोलिए। जी वो सुबह जल्दबाजी में थे ना, तो उनसे जल्दी में उनके पैसे गिर गए, तो हम ये वापस लौटाने आए थे। ठीक है, मुझे दीजिए। जी आप दे देंगी उन्हें? दो ना, मैंने बोल दिया कि दे दूंगी पैसे। और पैसे भी मेरे पति के पैसे हैं, मुझे पता है। लाओ दो। अरे अजय, तुम आ गए। 2 मिनट वेट करो, मैं खाना लेके आ रही हूँ। तब तक तुम फ्रेशन अप हो लो, ठीक है? खाना लेके आ रही हो मतलब? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? अरे यार, तुम्हें पता है ऑफिस से आने के बाद हालत खराब हो जाती है, भूख लगती है। क्या यार, तुम एक काम करो, रहने दो खाना में, इतने में बाहर से खाना खा के आ जाऊंगा। अरे 1 सेकंड दे दो, मैं बस। अरे जितने में तुम बनाओगी ना, उतने में खा के वापस आ जाऊंगा। और आज के बाद ना टाइम से खाना बनाना। और हाँ, घर पर मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या? नहीं, घर पे तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था? नहीं। ठीक है। अरे साहब, आपकी बीवी ने आपको पैसे दे दिए थे? पैसे? नहीं तो। साहब, मैं मेम साहब को पैसे दे के आई थी। वो क्या है ना, दिन में जब आप यहाँ से गुजर रहे थे तो आपके पैसों की गड्डी नीचे गिर गई थी। हमने आपको आवाज भी लगाई, आपने सुना ही नहीं। अच्छा, तो वो पैसे तुम जाके मेरे घर पर दे के आई हो, मेरी पत्नी को? जी। ओके, मेरा एक काम करोगी? जी बोलिए। उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। आओ मैं बताता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेम साहब, जब सारे पैसे गिरे थे ना, तो उसमें से हमने 2 गड्डी निकाल ली थी। इतने सारे पैसे देख के ना हमारे मन में लालच आ गई थी, लेकिन बाद में सोचा कि ऐसे किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए, ये तो गलत बात हुई, इसलिए हम वापस लौटाने आए थे। ये क्या तरीका है? मैं तो सोच रही थी तुम्हें स्पेशली थैंक यू बोलने आऊंगी, पर तुमने ये पैसे चोरी कर लिए। लाओ ये पैसे दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे लोग ये भी काम करेंगे। तुम जैसों की वजह से अच्छे इंसान का नाम खराब हो रहा है। चलो जाओ यहाँ से। लगता है भगवान सच में मेरे से बहुत खुश हैं, इसलिए तो इतने सारे पैसे बार बार मुझे मिल रहे हैं। वो पैसे तो मैंने अपने भाई को दे दिए, ये पैसे मैं अपने पास रख लूंगी। वैसे भी मैं अगर अपने पति को बोलती तो वो तो मना करते रहते हैं हर चीज के लिए। बहुत सारा पैसा है ये तो यार। क्या हो गया, आज बहुत खुश लग रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। पक्का कुछ नहीं? हाँ हाँ। कोई आया था क्या पीछे से मिलने? नहीं, क्यों? कोई नहीं आया? नहीं। सच बोल रही हो ना? अरे क्या हो गया है तुम्हें, बार बार एक ही सवाल करते रहते हो। कोई नहीं आया, मैंने बोल दिया ना। आखिरी बारी पूछ रहा हूँ, कोई आया था? अरे मैं बोल रही हूँ ना, कोई नहीं आया था। आना एक बारी। तुम तो बोल रही थी इसको नहीं जानती। हाँ अजय, ये आई थी।
पैसे देने। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अपने भाई को देना है, और तुम मुझे हर रोज मना कर दिया करते थे। अब ये एकदम से आई तो मुझे लगा कि मैं अपने भाई की मदद कर दूं, इसलिए तुम्हारे पैसे मैंने रख लिए और अपने भाई को दे दिए। तुम ही बताओ ना मैं क्या करती, आखिरकार मेरा ही भाई है ना, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अरे बस करो, शर्म कर लो थोड़ी, कितने झूठ बोलोगी। मैंने तुमसे इतनी बारी पूछा, कोई आया था मिलने के लिए, तुमने मना कर दिया। अरे तुम कर किसके लिए रही हो? अरे थोड़ी सी शर्म कर लो। 20 बारी पहले समझा चुका हूँ, 100 बारी समझा चुका हूँ कि वो तुम्हारे खानदान का लगता ही नहीं है। अरे दिन रात दारू पीता है वो, आवारागर्दी करता है, सारी वो हरकतें करता है जो एक अच्छे घर के लोग नहीं करते, लेकिन तुम्हें फिर भी उसका साथ देना है, चोरी करके पैसे देने। अरे मैंने तुमसे 20 बारी पूछा, घर पर मेरे पीछे कोई आया था मिलने के लिए? तुमने बोला नहीं 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 नहीं। अरे जब बाहर वाले लोग हमारे गिरे हुए पैसे वापस देने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे मेरी पत्नी जिसके हाथ में पैसे पड़े मेरे ही, मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो मना कर रही है, तो मैं इसको अपना समझूं या तुम्हें अपना समझूं? देखो अजय, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं भी तुम्हारे पैसे को अपना ही मानती हूँ। बस बात इतनी सी है कि मेरे भाई को जरूरत थी, मैंने इसलिए ये सब किया। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा है, तुम मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अरे अपने भाई से पूछा किस चीज की जरूरत है उसको? है तुमसे पैसे लेके ठेके पे जाके खड़ा हो जाता है वो, उसकी जरूरत पूरी कर रही हो, उसकी जिंदगी खराब कर रही हो तुम। अरे बहन हो, मान लिया अपने भाई के लिए अच्छा सोचती होगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जब तुम्हें पता भी है सारी चीजों के बारे में कि वो दारूबाज है, लड़कीबाज है, उसके बाद भी तुम उसको पैसे दे रही हो। अरे अभी को इतना बिगाड़ के रखा है तुमने, कल के दिन तो वो तुम्हारे पूरे घर को जाके गिरवी रख के आ जाएगा और मजबूर होगे तुम लोग, कुछ कर नहीं पाओगे। देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया, मेरे को बस अपने भाई को पैसे देने थे इसलिए ये सब करना पड़ा, क्योंकि आप तो दे नहीं रहे थे ना। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा है, पर मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी। तुम्हें लग रहा है सारी गलती मेरी है ना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई का दुश्मन हूँ, उसको मैं पैसे नहीं देना चाहता। अरे सोचो, जब तुम्हारे माँ बाप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, जरूर कोई ना कोई कमी होगी ना। अरे तुम आज उसकी हेल्प कर रही हो ना, उसको आदत लगा रही हो अपनी, कल के दिन ना ये आदत इतनी बिगड़ जाएगी ना, उसको चाह के भी ना तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी, और जो उसका पूरा जीवन खराब होगा ना, उसकी सिर्फ जिम्मेदार तुम होगी। मेरी बला से पूरे पैसे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके फ्यूचर के बारे में सोच लो। कल के दिन जब वो बड़ा हो जाएगा, जब कुछ नहीं कर पाएगा ना, इससे ज्यादा तुम समझदार होगी तो ठीक है, नहीं फिर इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत बारी समझा चुका हूं मैं तुम्हें। ठीक है, मुझे समझ आ गया, सॉरी। और वो पैसे कहाँ छुपा के रखे? एक सेकंड, ये रहे पैसे, ये ले लीजिए। एक काम करो, ये पैसे आप रखो। अरे नहीं साहब, ये पैसे मैं नहीं ले सकती, मैंने तो बस आपकी इंसानियत के नाते मदद की थी, ना कि पैसों के लिए। अरे मैं आपको कह रहा हूँ ना रखने के लिए, आप नहीं होती ना मेरी बीवी की असलियत मेरे सामने आती, ना मुझे ये पता लगता कि मेरे घर में ही चोर है। तो ये तुम्हारा हक बनता है, इसको तुम रखो। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं, लो। और एक बात और, तुम जो एक धूप में दिन भर पार्कों में झाड़ू लगाती हो, आज के बाद ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद हमारे इस घर पर काम करोगे, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप जैसे लोग ना बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। मैं चलूं, मैं कल से आ रही साहब।